नमस्कार दोस्तों। मैं फिर आपके सामने हूँ एक नए वीडियो एक नए विषय के साथ। और जो वीडियो आज हम बनाने वाले हैं उसमें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जब सरसों की फसल जो है खेत में तैयार होती है, किसान के खेत में तैयार होती है तो कैसी दिखती है, और उसको जो है फर्दर आगे की प्रोसेसिंग कैसी होती है, आगे कैसी की प्रक्रिया होती है जिससे किसान जो है खेत से सरसों निकालता है और उससे क्या क्या कैसे कैसे इस्तेमाल होता है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों चलते हैं सरसों की तैयार फसल के खेत में। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये सामने आपको तैयार खड़ी फसल दिख रही है, ये सरसों की फसल है। जो लोग सरसों की खेती किए होंगे उनके लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो लोग खेती नहीं करते होंगे उनके लिए नई बात है। आप देख पा रहे होंगे ये सरसों के खेत है और ये जो फसल है ये एकदम पक चुकी है, लगभग हो तैयार है। अब इसको जो है खेत में से कुछ दिनों के बाद जब पूरी तरह से पक जाएगा तो इसकी कटाई होगी। काट के इसको फिर किसान जो है एक जगह अपने खलिहान में इकट्ठा कर देगा और वहाँ पर इसको जो है पीट के इसके दाने निकाल लिए जाते हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से सरसों की फसल जब तैयार होती तो कैसी दिखती है। बगल वाले खेत में भी आप देख सकते हैं दूर दूर तक जो है सरसों का फसल तैयार पड़ी हुई है। अभी इसमें पूरी तरह से पकी नहीं हुई इसलिए इसकी कटाई नहीं हो रही है। जब ये पूरी तरह से पक जाएगी तो इसको काट के जो है यहाँ से निकाल के खलिहान में रखा जाएगा उसकी आगे की प्रोसेसिंग के लिए, प्रक्रिया के लिए। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि जैसे कि कोई भी अनाज होता है उसके एक दाने से असंख्य दाने बनाने की उसमें क्षमता होती है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे ये जो आप देख पा रहे होंगे ये सरसों का एक पेड़ में से एक फली मैंने तोड़ी और इसमें जो है आप देखेंगे कि सरसों के दाने जो है ढेर सारे भरे होते हैं। मैं दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको दिख सके तो देखिए। ये देखिए, तो आप देख पा रहे होंगे कि एक जो है फली में, सरसों की एक फली में कितने सारे दाने भरे हुए हैं और इस तरह से सरसों के एक पेड़ में कितनी सारी फलियां जो है लगी होती हैं वो आप देख पा रहे होंगे। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि सरसों के एक बीज में जो है असंख्य हजारों जो है दाने पैदा करने की क्षमता होती है। तो देखा आपने दोस्तों इस तरह से कि जब सरसों की फसल तैयार हो जाती है तो वो कैसी दिखती है। और सरसों का एक बीज जो है, एक बीज से एक पौधा बनता है और उस पौधे में कम से कम जो है सैकड़ों फलियां होती है और हर फली में कम से कम जो है कई जो है दाने होते हैं। तो एक दाना जो है कई सारे असंख्य सरसों के बीज बनाता है। और किसान जब ये फसल थोड़े दिन के बाद पक जाएगी तो इसको काट के जो है खलिहान में ले जाएगा, वहाँ से उसको पीट के जो है दाने अलग कर लेगा। और जब दाने अलग हो जाते हैं तो फिर उसको जो है उससे कोल्हू में उसकी पेराई करके सरसों का तेल निकाला जाता है और जो बहुत ही उपयोगी होता है। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों दूर दूर तक, मतलब ये जिस खेत के पास मैं हूँ उस खेत में पूरा यहाँ से वहाँ तक सिर्फ सरसों ही बोया हुआ है। ये लगभग लगभग पकने के लिए तैयार है। और दो तरह से सरसों की खेती किसान करता है, एक या तो पूरे खेत में सरसों बो दे, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक पूरा सरसों ही है इस खेत में, कोई और भी फसल नहीं है। और सरसों की बुआई किसान जो है गेहूं के साथ अतिरिक्त फसल के रूप में भी करता है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये गेहूं की फसल है लेकिन बीच बीच में इसमें अतिरिक्त फसल के रूप में भी सरसों बोया जाता है, जिससे किसान को जो है दोहरा फायदा हो जाता है। मतलब कि गेहूं के साथ अतिरिक्त फसल के रूप में सरसों की पैदावार भी हो जाती है, उसका भी इस्तेमाल किसान कर लेता है। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि किसान जो है सरसों की बुआई कैसे करता है, एक तो पूरी खेत में कर दे या अलग अलग कर दे। और उसके बाद काटने के बाद सरसों जो खलिहान में इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद फिर उससे दाने अलग करते हैं। और जब दाने इकट्ठा हो जाते हैं उसको सुखा लिया जाता है धूप में, क्योंकि कच्चे जो दाने होते हैं उसमें पानी की मात्रा अधिक होती है तो तेल जो है उसमें कम निकलता है। जब सूख जाता है तो उसमें सिर्फ ऑयल ही बचता है और उसको फिर कोल्हू में पेर के सरसों का तेल निकाल लिया जाता है। और जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि सरसों के तेल का इस्तेमाल किसान जो है खाने में, साग सब्जी बनाने में करता है। और कई तरह की दवाइयों में भी सरसों के तेल का इस्तेमाल होता है, दवाइयाँ बनाने में, देसी दवाइयाँ।
और हमारे यहाँ जैसे सरसों का तेल जब हो जाता है तो उसको अगर मालिश किया जाए, शरीर की मालिश किया जाता है तो शरीर के जो मालिश से जो है बहुत ही फ़ायदा होता है। दोस्तों, सरसों का तेल जब कोल्हू में से पेर के निकाला जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल शुद्ध होता है, उसमें कोई मिलावट की चांस नहीं होते। जैसा कि बाज़ार से अगर हम खरीदते हैं तो वो शुद्धता हमको नहीं मिल पाती है। और अगर शुद्ध सरसों के तेल से मालिश की जाए शरीर पर, तो शरीर में जो है रक्त संचार जो है बहुत तेज़ी से अच्छी तरीके से होता है। आदमी स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। कई सारे रोगों से सरसों की मालिश से हम बचते हैं। सरसों का इस्तेमाल करने से बहुत सारे रोगों से भी हम अपने आप को बचा पाते हैं। तो दोस्तों, सरसों के तेल का बहुत ही महत्व है। खाने में तो इस्तेमाल किया ही जाता है, उसके साथ साथ दवाइयों में भी, बहुत सारी देसी दवाइयों में भी इसका इस्तेमाल होता है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर शुद्ध सरसों के तेल से शरीर की मालिश की जाए तो आपके शरीर का रक्त संचार बहुत अच्छे से बढ़ जाता है। और जब रक्त संचार आपके शरीर का अच्छा होता है तो आपके शरीर की इम्यूनिटी, जो रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो भी अच्छी होती है। और फिर आप जो है बहुत सारे इन्फेक्शन से, बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को बचा पाते हैं। और अगर जो है बालों में नियमित इस्तेमाल, सरसों के शुद्ध तेल का इस्तेमाल आप अपने बालों में नियमित रूप से करें तो बाल जो है बहुत ही स्वस्थ और काले रहते हैं। तो बालों में भी, बालों की स्वास्थ्य के लिए भी, अच्छे बालों के लिए भी सरसों के तेल का बहुत महत्व है। और हमारे यहाँ गांव में ये प्रचलित है कि अगर शाम को सोते समय सर पे आप अपने सर पे सरसों का तेल लगा के सोएं तो आपको नींद बहुत अच्छी आती है और आप तनाव से भी मुक्त रहते हैं, दूर रहते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि सरसों जब खेत में तैयार रहता है तो कैसा दिखता है। और अपनी जानकारी के हिसाब से मैंने बताने की भी कोशिश की कि सरसों का शुद्ध तेल अगर आपको मिलता है तो आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। आपके बालों के लिए, आपके शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने में भी सरसों के तेल का बहुत ही महत्व है। आशा करता हूं कि दोस्तों की ये वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। और मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, ताकि जो है इस वीडियो का फ़ायदा जो है लोग उठा सकें। सरसों के तेल का इस्तेमाल अपने जीवन में अगर हम बढ़ाते हैं तो हमको उससे बहुत सारे इस्तेमाल जो है अच्छा फ़ायदा होता है, बहुत सारे, जैसा कि मैंने बताया। लेकिन शर्त यही है कि शुद्ध होना चाहिए। और शुद्ध तेल जब खेत में से सरसों के दाने से निकाला जाएगा कोल्हू में डाल के, तभी मिलता है। बाज़ार में शुद्धता की कोई गारंटी नहीं होती। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। नमस्कार।